कहीं से भागवत जी का एक श्लोक याद कर लो, एक श्लोक किसी आचार्य से लिखवाओ और उसी का पाठ करते रहो। ब्रह्मा जी ने कहा एक श्लोक भी याद ना हो तो भगवान कहते श्लोक का अर्थम, आधा श्लोक कहीं से याद कर लो और उसी का पाठ करते रहो, उसी से कल्याण हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा आधा भी श्लोक याद ना हो तो भगवान विष्णु ने मुस्कुरा करके एक ही बात कही है, श्लोक पादम वा 1/4, यानी श्लोक का चौथाई भाग याद कर लो और उसी का पाठ करते रहो तो उसे क्या मिलेगा? पठते श्रृणुयाद यस्तु गो सहस्रम फलम लभेत, यानी 1000 गाय दान में देने से हमें जो पुण्य मिलता है ना, वो भागवत जी का आधा श्लोक या चौथा श्लोक का पाठ करने से हमें प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा करके कहा भगवान न तो कोई तुम्हारी भागवत जी का पाठ करे और न कथा श्रवण करने के लिए आए और न हृदय में हर्ष हो, उसका क्या होगा? देखिए कितनी अच्छी बात पूछी है ब्रह्मा जी ने। आज भगवान विष्णु कितना सुंदर श्लोक में समझा रहे। ऐसे मनुष्य का होता क्या है, यानी न तो कथा श्रवण करता है न भागवत जी का पाठ करता है और उसके हृदय में हर्ष भी नहीं है, ईर्ष्या भी है। आज भगवान कहते हैं उसका क्या होता है? न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति, न तो श्रवण करने के लिए आ रहा है और गांव-गांव में बहुत लोग ऐसे मिल भी जाते होंगे, शायद उनको ईर्ष्या भी होती है ऐसे सत्कर्मों से, यानी कथा भी श्रवण नहीं कर रहा है। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद् भागवतम परम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। न कथा सुनना है न हृदय में हर्ष है। बहुत लोग ऐसे हैं कानों में आवाज तो जा रही है, सभी को मालूम है आज कथा प्रारंभ हो गई है, लेकिन बेचारा आलस्य में पड़ा हुआ है। आज नहीं कल चलेंगे, कल नहीं परसों चलेंगे, ऐसा विचार करते रहते। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिनके कान में ये आवाज पहुंच रही है ना, उसका भी कल्याण होगा। चाहे घर में बैठ के सुनते रहे, चाहे जंगल में बैठ के सुनते रहे, लेकिन फिर भी उनके अंदर ईर्ष्या भी है। और जो ईर्ष्या करता है ना, जिसे जलन होती है, आज उसका क्या होता है? सत्य सत्य लोकेश, भगवान कहते हैं मैं सत्य कहता हूं ब्रह्मा। सत्य सत्य लोकेश तेषां स्वामी सतायं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत अच्छा समझाया है। ऐसे क्या होता है फिर? सत्यम सत्यम है लोकेश शाम स्वामी सदायम, उसका स्वामी सदैव यमराज होता है। और भैया जैसा स्वामी यमराज होता है ना, वो सदैव नरकों में पड़ा रहता है।
जो आज जिसका स्वामी यमराज बना हुआ है उसे तो नरक भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। यानी जो न तो कथा श्रवण कर रहा है आज, न उसके हृदय में हर्ष भी है, सदैव नरकों में पड़ा रहता है ऐसा मनुष्य। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी कथा को जो सुनना है, काम धंधे को छोड़ करके यहाँ कथा पंडाल में आकर के कथा को श्रवण भी कर रहा है, भागवत जी को सर भी झुका रहा है, उसे क्या मिलेगा? बहुत सुंदर भगवान विष्णु समझाते हैं, ब्रह्मा दृष्टवा भागवतम दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखम हिय। घर से विचार बनाया, कथा हो रही है, चलो कथा श्रवण करेंगे। लेकिन जैसे ही विचार आया ना मन में, आज मुझे कथा श्रवण करनी है, भागवत पंडाल में जाकर के ये मान लो कि उसके हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान हो गए, तभी हृदय में भगवान आ जाते हैं। लेकिन जिस समय दरवाजे से निकल करके एक पैर रख देता है ना कथा पंडाल की तरफ, उसे क्या मिलेगा? पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति न संशय। ब्रह्मदेव संशय करने की जरूरत नहीं है, एक पैर रख दिया ना यहाँ आने के लिए किसी ने, तो ये मान लो उससे वो फल मिलेगा। एक पैर रखने से यानी एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त जाता है उसे। यह अश्वमेध यज्ञ का फल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन उसे सहज में ही मिल गया। घर से उसने मन बना लिया और चौखट से बाहर आकर के कदम बढ़ा दिया ना, तभी उसे एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। इतनी बड़ी शक्ति है, पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति न संशय। ब्रह्मा इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है, भगवान विष्णु कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा और क्या मिलता है? यहां आ गए कथा पंडाल में, भागवत जी को सर झुका दिया, भागवत जी की परिक्रमा लगा दी, उसे क्या मिलेगा? उत्थाय प्रणमेद। भगवान विष्णु कहते हैं जो आलस्य को छोड़ करके अगर अपने घर से आकर के कथा श्रवण करता है, भागवत जी को सर झुका देता है, परिक्रमा भी कर लेता है, उसे क्या मिलेगा? धन पुत्राम स्थिता। सबसे पहले तो उसे लक्ष्मी प्राप्त कराता हूं ब्रह्मा, उसे धनवान बना देता हूं। लेकिन उसके बाद में एक बात और बहुत बड़ी कह दी है भगवान विष्णु ने, जिस माता के गर्भ से कभी संतान नहीं होती है या संतान होकर के मर जाती है, अगर वो संयम नियम से 7 दिन तक इस कथा को श्रवण करे, भगवान कहते हैं उसे संतान भी देता हूं, उसे संतान भी देता हूं। लेकिन उसके बाद में भक्तिम च प्रदाम्यहम्, मैं अटल भक्ति दे देता हूं, और वो ऐसा जीव कभी नरकों में नहीं जा सकता है। आज कितनी बड़ी महिमा बताई, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है, और ब्रह्मा जी ने देर नहीं की है, अपने ब्रह्मलोक में जाकर के आसमता की है इस भागवत की। आज तराजू लेकर के सभी पुराणों को एक पलड़े में रखा और एक पलड़े में हमारी भागवत पुराण को रख दिया है। लेकिन जो 17 पुराण थे ना, वो ऊपर को उठ गए, लेकिन भागवत का पलड़ा फिर भी भारी रहा, वो नहीं उठा। और भैया जिसमें वजन होता है वही नीचे को रहता है। आज ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ है, और एक ही बात कह दी है, ये भागवत कथामृत तो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार आपने देखा होगा, परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे थे सुखदेव स्वामी जी, तो ये देवता लोग आज अमृत का कलश लेकर के आ गए थे, और उन्होंने विचार किया परीक्षित को मरने का डर लग रहा है ना, 7 दिन में इसे मृत्यु का भय है तक्षक के डसने से, इसलिए क्यों नहीं इसे अमृत का पान करा दें। और जाकर के सुखदेव स्वामी जी से एक ही बात कही है, गुरुदेव ये अमृत पान करा दो इस अपने शिष्य को, और हमें कथामृत पान कराइए। सुखदेव जी को हंसी आ गई, मेरे इस कथामृत से समता ये इस स्वर्ग के अमृत से कर रहे हैं, लेकिन देवताओं आज बहुत स्वार्थी हो तुम। लेकिन यहां पर परीक्षित महाराज ने एक ही बात कह दी है, मैं कथामृत का पान करूंगा। कथामृत का पान यानी एक ही बात है, अमृत का पान करने से हमें स्वर्ग तो मिलेगा,
लेकिन स्वर्ग में भी स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। वहां पर क्या होता है भैया, पुण्यों का क्षय होता है लेकिन पापों का क्षय नहीं होता है। आज जब हमारे पुण्य पूरे हो जाते तो फिर दोबारा से धक्का मार करके वहां से गिरा देते, लेकिन ये कथामृत का पान करने वाला कभी आज उसे जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो जीव तो मुक्त हो जाता है बहुत अच्छी प्रकार से। आज यहां पर जैसे आज एकत्रित हम हुए ना, ऐसे कभी एकत्रित हुए थे कहां पर, नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य क्षेत्र किसी ने देखा होगा, बहुत ही पुण्य क्षेत्र है। आज नैमिषारण्य क्षेत्र में कौन बैठे हैं, वही 88,000 ऋषि मुनि। और ये कलयुग आ गया, और कलयुग में जितने भी आज पाप है ना, उनसे परेशान होकर के आज वही 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके विचार कर रहे हैं इस कलयुग से कैसे बचा जाए। कलयुग के कुछ लक्षण है भैया। सबसे पहला लक्षण है सत्यम नास्ते। कलयुग में सत्य का नाश हो जाता है, कोई सत्य नहीं बोलता है कलयुग में। और भैया एक बार कोई बोल भी देता होगा तो शायद वो समझता है कि हरिचंद के बाद में मेरा ही नंबर है। एक बार कोई बोल भी देता होगा, लेकिन क्यों नहीं बोलते, सत्य क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में कोई सत्य नहीं बोलेगा, सत्यम नास्ते। लेकिन दूसरा लक्षण है उदरम भरणो जीवा, यानी प्रत्येक मनुष्य अपना पेट भरने में लगा हुआ। कैसे भी आए मेरा पेट भर जाए, मेरे परिवार का पेट भर जाए, कैसे भी आए धन आए, ये लालसा लगी रहती है सभी की कलयुग में। उदरम भरणो जीवा। आज के माता पिता तो अपनी संतान को एक ही बात सिखा रहे हैं भैया, माता पिता बालकन बुलावे और उदर भरे सोई नीत सिखावे। आज के माता पिता अपनी संतान से एक ही ज्ञान दे रहे हैं, बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी लगाओ और धन कमाओ। कैसे कहीं से लाओ, धन कमा के लाओ। ये कलयुग का लक्षण है। लेकिन आज के माता पिता अपनी संतान से ये नहीं कहते, बेटा ये मानव शरीर जो हमें दिया है उस भगवान का हमें चिंतन भी करना चाहिए, ये संस्कार हमें देना चाहिए अपनी संतान के लिए। लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में ऐसा कोई करेगा नहीं। लेकिन यहां पर एक बात और दी है हमारे व्यासी ने, तरुणी प्रभुता गेहे। कलयुग में तरुणी का मतलब जवान, यानी जवान बहू की, यानी नई बहू की घर में चलती होगी। कलयुग वैसे हो रही है, अभी तो कम है लेकिन आगे और ज्यादा होगी। नई बहू की चलती होगी घर में। लेकिन भैया इससे तो मैं भी सहमत हूं। अगर नई बहू आकर के घर को सुधार ले तो अच्छी बात है, हमारे घर के काम काज को संभाल ले, घर को चला दे तो ये अच्छी बात है। लेकिन कोई बड़ा काम किया जाए, अपने बुजुर्गों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, अपने सास ससुर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर अपने सास ससुर का जो अपमान करती है ना, उसे नरक भोगना पड़ता है, ये भी निश्चित है, उसे नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए आज नहीं लेती हैं, क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में ऐसा होगा, तरुणी प्रवता के है। लेकिन एक बात और है, व्यासी ने लिखा है श्याल को बुद्धिदायक, यानी हम कोई भी सत्कर्म करें, कोई बड़ा कार्य करें, ससुराल पक्ष से साले को बुला करके सलाह लेते। कलयुग का लक्षण है ये। यानी अभी तो कम ले रहे हैं लेकिन आगे जाकर के और लेंगे। यानी मान पक्ष को कोई नहीं पूछेगा, साले को बुला करके सलाह लेते हैं आज, साले को बुद्धिदायक। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं, जिसने साले की सलाह ले ली, ये मान लो कि उसका घर तो बर्बाद होना है, ये निश्चित है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत यानी हमारे महाभारत का दृष्टांत है ये। और आपने देखा होगा महाभारत में शकुनी मामा ने क्या हाल करा दिया, परिवार को नष्ट करा दिया है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, दीवार बिगाड़े आरोह और घर बिगाड़े सास। यानी दीवार में जितनी अलमारी
छेकोगे उतनी कमजोर होगी। उसी प्रकार से हमारे घर में अगर साले की चलती हो गई ना तो ये मान लो हमारा घर बर्बाद होगा, ये निश्चित है। लेकिन एक ही बात देखने को मिल रही है भैया, अगर साले की खुशामद कर लें, साले को पूछ लें तो हमें भोजन भी बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, भोजन बहुत अच्छा मिलता है। अगर साले को नहीं पूछेंगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये कलयुग का लक्षण है, ऐसा होगा। लेकिन आगे जाकर के और अनर्थ होगा, बहुत बड़ा पाप भी होगा। कन्या विक्रय हो, यानी कलयुग में जाकर के कन्याओं का विक्रय भी होगा। जैसे हम गाय भैंस को खरीदते हैं ना, उसी प्रकार से कन्याओं को बेचा जाएगा, धड़ेआम बेचा जाएगा। इसलिए आज क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है। जब इतना अधर्म बढ़ गया तो सबसे पहले चिंता हुई है तो हमारे संतों को हुई है। और संत किसे कहते हैं? जो दूसरे का भला चाहता है, संत उसी का नाम है। जो दूसरे का भला चाहता है, जिसने काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर रखी है, उसी का नाम संत है। आज सभी संत बैठे हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि और विचार कर रहे हैं कलयुग से कैसे बचा जाए। ये सभी नरकों में चले जाएंगे, इनका उद्धार कैसे होगा। लेकिन सभी वहां बैठे विचार कर रहे हैं। लेकिन वहीं भगवान ने प्रेरणा दे दी सूत जी महाराज के लिए, जाओ इनका उद्धार करो। आज वही सूत जी महाराज आ रहे हैं धीरे धीरे। 20 वर्ष की अवस्था है उनकी। धीरे धीरे आकर के आनो संतों ने देखा है सूत जी महाराज को तो एकदम से प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे और इनका नाम सूत क्यों पड़ा? क्योंकि ये निम्न जाति के थे, छोटी जाति के। लेकिन ये संत जो है ना, ये जाति पाति नहीं देखते। आज हम जाति पाति में फंसे हुए हैं ना, ये संत नहीं देखते। संतों ने देखा ये तो ज्ञानी है सूत जी महाराज, सभी खड़े हो गए आसन पर और सम्मान किया उनका। लेकिन आज हमारा कोई सम्मान करे हम तो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो भाई हमारा सम्मान कर रहा है, और कोई सम्मान न करे तो नाराज भी हो जाते हैं कि इसने हमारा सम्मान नहीं किया। लेकिन सूत जी महाराज को देखो, 20 वर्ष की अवस्था है उनकी, एक लंगोटी लगा रखी है उन्होंने, और वहां पर जितने बुजुर्ग संत बैठे थे ना, उन सभी ने खड़े होकर स्वागत किया उनका। तो सूत जी महाराज खड़े खड़े रोने लगे, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। क्यों? मैं इनका बालक हूं। ये यहाँ पर संत जितने खड़े हैं ना, ये सभी बुजुर्ग हैं, हजारों वर्ष वाले संत बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे देख करके, इस छोटे से बालक को देख करके इन्होंने इतना बड़ा स्वागत क्यों किया? हिलकी भर के रो गए सूत जी महाराज। लेकिन ऋषियों ने कहा क्या बात हो गई? सूत जी महाराज ने कहा आपने मेरा इतना बड़ा स्वागत क्यों किया? मैं तो बालक हूं ना। लेकिन यहां कुछ शंका भी हो जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वहां पर ऐसे ऐसे संत बैठे थे जिनके सामने कई युग बीत गए। इतनी लंबी उम्र वाले, हजारों वर्ष वाले संत बैठे थे। अब प्रश्न कर देते हैं कि भैया 1000 वर्ष की भी कोई उम्र होती है क्या? क्योंकि अब तो 100 वर्ष भी नहीं जीवित रह रहा है ना मनुष्य, इसलिए हमें शंका हो जाती है इसमें। लेकिन एक ही बात समझने की है भैया, सतयुग में हमारी उम्र 1 लाख वर्ष की थी। 1 लाख वर्ष तक जीवित रहता है सतयुग में। लेकिन सतयुग के बाद में क्या आता है? त्रेता। और त्रेता में आकर के एक 0 हट जाती है। फिर मनुष्य की उम्र कितनी रह जाती है? 10,000 वर्ष। लेकिन त्रेता के बाद में कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में जाकर के फिर एक 0 हट गई, तो कितनी रह गई? 1000 वर्ष। यानी द्वापर में 1000 वर्ष जीवित रहता है ये मनुष्य। लेकिन सबसे अंत में आ गया कलयुग, और कलयुग में आकर के एक 0 और हट गई भैया। अब कितने रह गए? 100 वर्ष। यानी कलयुग में इस मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की है। लेकिन मैं तो एक ही बात देख रहा हूं, 20 वर्ष की अवस्था में तो चश्मे टेस्ट हो रहे हैं, सफेद बाल पड़ जाते हैं। 100 वर्ष तो एक आदि जीवित रह रहा है। लेकिन यहाँ पर सूत जी महाराज जब रोने लगे हैं तो संतों ने खड़े होकर के एक ही बात कही है, सूत जी महाराज ये बताएं हम कि बड़ा कौन होता है? आप कह रहे हो ना मैं बालक हूं, लेकिन कितना सुंदर श्लोक में समझाया है।
धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है, थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए ना फिर अहंकार हो जाता है, भैया मुझसे बड़ा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए ना फिर वही अहंकार आ जाता है, मुझसे बड़ा नहीं है, लेकिन वो भी बड़ा नहीं होता है। लेकिन उसके बाद में बल वृद्धा, पहलवान हो गया, जिला केसरी हो गया, आज वो क्या कहता है, मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन वो भी बड़ा नहीं होता है। लेकिन तीसरा कौन बड़ा होता है, यानी कोई 100 वर्ष से ऊपर निकल गया ना, बड़े अहंकार में कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन वो भी बड़ा नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा आय वृद्धा तथैव च। लेकिन बड़ा कौन होता है भैया, ते सर्वे अप ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सबसे बड़ा तो वो होता है जिसके अंदर कुछ ज्ञान होता है, जिसे आत्मबोध होता है, जिसने भगवान के चरणों में प्रेम कर रखा है, वो समाज में सबसे बड़ा होता है। जिसने नम्रता बना रखी अपने अंदर, नम्र बन करके रहता है, छोटा बन करके रहता है, वही समाज में सबसे बड़ा माना जाता है। अहंकारी कभी बड़ा नहीं हो सकता है, पैसे वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है, पहलवान कभी बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा तो वही है जो समाज में सभी का भला चाहता है और नम्र बन के चलता है, वो सबसे बड़ा होता है। सूजी महाराज को एक सिंहासन दे दिया, उस पर बैठ गए, लेकिन सूजी ने प्रश्न कर दिया है, आज महात्माओं ये बताओ क्यों बैठे हो यहाँ पर नैमिषारण्य क्षेत्र में। एक संत खड़े हो करके आज प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये कलयुग आ गया और कलयुग से बचने का कोई साधन बताइए। सूजी महाराज की आंखों में आंसू आ गए, प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। आज हमारे बीच में कोई संत आ जाए, कोई विद्वान आ जाए तो ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं। आज तो कैसे प्रश्न करेंगे, हमारे बेटे की शादी कब होगी, हमारे लड़के की नौकरी कब लगेगी, हमारी गरीबी कब दूर होगी, हमारे घर में बीमारी घुस गई है, ये महाराज जी ये बीमारी कैसे निकलेगी। आज के प्रश्न तो ऐसे हैं, कोई संत अगर मिल जाए, लेकिन इन्हें पूछिए, आज 88,000 ऋषि मुनियों ने एक ही प्रश्न कर दिया है कि कलयुग में जीव का उद्धार कैसे होगा, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे होगा। अशुभ जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? इन संतों ने जो प्रश्न किया है अपने लिए नहीं किया है, ये तो संसार का कल्याण करने के लिए प्रश्न कर दिया है। इसलिए आज सूजी महाराज एक ही बात कहते हैं, संतों ये मनुष्य ये जीव जन्म लेता है, बड़ा होता है, बुढ़ा होता है और मर जाता है, लेकिन इसने जीवन के पहलुओं को नहीं समझा है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है आज तक नहीं जाना इस बात को। हमारा जो जन्म हुआ है, ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये किसके लिए मिला है इसे आज कोई नहीं जानता है, इस लक्ष्य को बुला दिया है। लेकिन आज वही सूजी महाराज कहते हैं हमारा जीवन क्या है संतों, और ये बात भी सत्य है। हमारा जीवन कैसा है, एक अजगर सर्प बैठा है मुख फाड़ करके, और हम उसके मुख में बैठे हुए हैं। लेकिन हम कब तक जीवित हैं भैया, जब तक वो सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता है, जब तक हम जीवित हैं। और सर्प जैसे ही बंद कर लेगा मुख को, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये काल रूपी सर्प अपना मुख फाड़ करके बैठा हुआ है, काल रूपी सर्प, और हम आधे उसके मुख में घुस चुके हैं, आधे घुस गए, लेकिन न जाने कब मुख बंद कर दे। मैं तो अपनी भी गारंटी नहीं ले रहा हूं भैया कि मैं आपको कल यहां बैठ करके कथा सुना दूंगा, ये मेरे पास में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। कब तक हम जिंदे हैं, जब तक वो अपना मुख बंद नहीं करता है। और ठीक उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए हमारा जीवन केवल ऐसा ही है, न जाने कब काल हमारा आ जाए। लेकिन आज इस लक्ष्य को हमने भुला रखा है कि हमारा ये मानव शरीर जो मिला है, ये केवल गधे की तरह मेहनत करने को नहीं मिला है, पैसे कमाने के लिए नहीं मिला है, गधे की तरह मेहनत कर दो, लेकिन परमात्मा को भुलाना ये सबसे बड़ा पाप है। मैं कहता हूं
धन कमाना कोई पाप नहीं है, घर में रहना कोई पाप नहीं है, लेकिन घर में रह करके परमात्मा को भुला देना ये पाप है। धन के साथ साथ अगर जिसने परमात्मा को भुला दिया है ना, ये महापाप होता है। इसलिए घर में रहना पाप नहीं, धन कमाना पाप नहीं। धन जितना हो सके उतना हमें कमाना चाहिए, लेकिन ये हमारा शास्त्र कहता है उस धन में से हमें दशमांश धन सत्कर्म में लगा देना चाहिए। दशमांश, दशमांश का मतलब यानी 100 रुपए अगर हम कमा रहे हैं, उसमें से 10 रुपए हमें सत्कर्म में खर्च करने चाहिए। कहीं भी कीजिए, सत्कर्म में करना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि 10 रुपए उसमें से तिजोरी के रूप में भी जमा करना चाहिए। ये गृहस्थ हमारा न जाने कब काम आ जाए। 10 रुपए हमें जमा भी करना चाहिए, लेकिन भोगों में कितना खर्च करना चाहिए? जो 80 रुपए बचे, 80 रुपयों को अपने भोगों में करना चाहिए। यानी हमारे शास्त्रों ने एक ही बात कही है, तिजोरी में भी अधिक धन जमा मत करो, बैंक बैलेंस इतना मत करो कि आगे आने वाली पीढ़ी की बुद्धि को खराब करे। मैं तो ऐसे ही एक ही बात कहूंगा, जितने लोग गधे की तरह मेहनत करके जितना धन को छोड़ गए ना, आज बैंक बैलेंस है, लेकिन आज आपने देखा होगा उनकी संतान की बुद्धि खराब हो चुकी है। आज उस धन का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए हमें अधिक धन भी एकत्रित नहीं करना चाहिए और इतना खर्चा भी नहीं करना चाहिए, लिमिट से अधिक खर्चा भी नहीं, दान भी अधिक नहीं करना चाहिए। जितना वित्त समान, जितना हो सके उतना हमें दान भी करना चाहिए। दशमांश तो हमें कम से कम करना चाहिए, बहुत अच्छी प्रकार से। लेकिन यहाँ सूत जी महाराज ने एक ही बात कही है, ऋषियों, मैं आज तुम्हें वो कथा श्रवण कराऊंगा जो कलयुग से सभी मुक्त हो जाते हैं। वही कथा है जो सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी। उसी कथा को श्रवण कराऊंगा और 7 दिन में मुक्त कर दिया उसे। लेकिन इसकी विधि तो नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने बताई, उसी विधि को मैं बताऊंगा। अब भैया नारद जी का नाम कान में आया तो एकदम से सभी ऋषियों को शंका हो गई। भाई नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाती यस्य से नारद, यानी जिसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है उसी का नाम नारद है। यानी अज्ञान को खंडित करते और ज्ञान रूपी प्रकाश भरते, उसी का नाम नारद है। या फिर ये समझो जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है उसी का नाम नारद है। फिर भैया नारद जी को क्या जरूरत पड़ी भागवत की कथा सुनने की, जो एक जगह पर ठहरते नहीं है। नारद जी में बहुत गुण है। एक गुण तो बहुत अच्छा है नारद जी में, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता है और नारद जी उस घर में प्रवेश कर जाएं तो झगड़ा करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। झगड़ा भी कराने वाले नारद जी हैं, लेकिन सदा से जिस घर में झगड़ा होता है और नारद जी प्रवेश कर जाएं तो उस घर में सदा के लिए झगड़ा भी बंद हो जाता है। ऐसे है नारद। लेकिन इनसे चक्कर कब पड़ा है? आज वही पूछ रहे हैं कि नारद जी को क्या जरूरत पड़ी भागवत की कथा श्रवण करने की। आज बहुत सुंदर कथा है। एक बार वही स्वर्ग के देवता 4 ऋषि आज कहां पर आ रहे हैं? सत्संग करने के लिए भारत भूमि में आए। एकादप विशालायाम चत्वार ऋषियों अमला। 4 ऋषि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषि चलते चलते आए, लेकिन सामने से नारद जी बहुत तेज गति में जा रहे थे। लेकिन ऋषियों ने देखा ये नारद, इसके चेहरे पर उदासी, बहुत बड़ी चिंता है। आज सनकादिक ऋषियों ने आवाज लगाई, अरे नारद ठहर जाओ। नारद जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो सनकादिक ऋषियों को देखा, जाकर के चरणों में गिर गए। लेकिन सनकादिक ऋषियों ने एक ही बात कह दिया, नारद आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, कहां पर जा रहे हो? तेज गति में। लेकिन नारद जी ने कहा बहुत अच्छे समय पर मिल गए हो आप। जैसे आप आए हो ना यहाँ भ्रमण करने के लिए, सत्संग करने के लिए। पहली बात तो ये समझें भैया, ये स्वर्ग के देवता भारत में क्यों आए? भाई सत्संग उन्हें वहां स्वर्ग में नहीं मिला,
हमारी भारत भूमि कितनी पवित्र भूमि है, ये देवता लोग भी बता देना चाहते हैं। लेकिन एक ही बात बताऊंगा, भारत किसे कहते हैं? भा माने ज्ञान और रत माने तत्पर। जहां का निवासी ज्ञान में तत्पर रहने वाला है, उसी देश का नाम भारत है। या फिर ये सोच के चलिए, यहां का निवासी ज्ञानी है, उसी देश का नाम भारत है। आज भारत बहुत ही पवित्र भूमि है। और आपने भी देखा होगा, जितने हमारे अवतार हुए न भगवान के, सभी भारत में हुए। कृष्ण से लेकर के, राम से लेकर के, नरसिंह, वामन, जितने भी अवतार हुए हमारी भागवत में आज 22 अवतारों की कथा है। और सभी अवतार हमारी भारत भूमि में हुए, सभी भारत भूमि में। इतनी पवित्र देश है हमारा, इसलिए स्वर्ग के देवता भी आ रहे हैं, सत्संग करने के लिए आ रहे हैं, तो हमारी भारत भूमि में आ रहे हैं। नारद जी ने कहा बहुत अच्छे समय पर मिल गए हो मुझे, जैसे आप आए हो ना सत्संग करने के लिए, ऐसे मैं भी आया था। लेकिन मैंने आकर के देखा मेरा देश दुखी है, तीर्थों पर दुष्टों का अधिकार हो गया है, कोई भगवान का भजन नहीं करता है, कोई दान नहीं करता है। लेकिन मैं अशांत होता होता सभी तीर्थों में भ्रमण करता हुआ कहां पर आ गया? मथुरा में। मथुरा में आकर के मुझे शांति मिली। लेकिन मथुरा को छोड़ करके मैं ऋषियों वृंदावन में आ गया। लेकिन वृंदावन में जाकर के मुझे पूर्ण शांति मिल गई। लेकिन वृंदावन को छोड़ करके मैं जब जाने लगा, यमुना के किनारे पहुंच गया। लेकिन वहां जाकर के मैंने क्या देखा? एक जवान स्त्री बैठी थी, बहुत सुंदर, और उसकी गोद में 2 बुढ़े पुरुष पड़े हुए थे। लेकिन मैं उसे स्त्री को देख करके आगे बढ़ गया, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी था, इसलिए मैं जवान स्त्री से बात नहीं करूंगा। मैं निकल करके जाने लगा। लेकिन उस स्त्री की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो उसने आवाज लगाई, अरे साधो क्षणम तिष्ठा, ठहर जाओ मेरे लिए। मैंने मुड़ करके देखा, ये आवाज लगा रही है, लेकिन फिर भी मैं चलने लगा कि इससे बात नहीं करूंगा। लेकिन फिर रो करके वो चिल्लाने लगी, अरे साधो, तुम्हारा जन्म तो किसी का कष्ट दूर करने के लिए हुआ है, तुम कैसे संत हो जो मुझे छोड़ करके जा रहे हो? मुझे दया आ गई। मैं लौट करके उसके पास में पहुंच गया और उससे कहा, कौन है तू, क्या नाम है तेरा? आज उसने रो करके एक ही जवाब दिया है, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। मैंने पूछा, तेरी गोद में ये दोनों पुरुष पड़े, ये कौन है बुड्ढे? आज उसने कहा, इमऊ में तन यऊ मतऊ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मुझे आश्चर्य हुआ, साहम तो तरुणी, अरे ये बता तू जवान क्यों है और तेरे दोनों पुत्र ये बुढ़े क्यों हो गए? ज्ञान वैराग बुढ़े क्यों पड़े हुए हैं? आज उसने कहा है, इसीलिए तो बैठ करके मैं रो रही हूं। कौन सी माँ ऐसी होगी जिसके सामने जिसके पुत्र बुढ़े होकर के मर जाए और वो रोए नहीं? आज मुझे सबसे बड़ा कष्ट है तो इसी बात का है कि मैं जवान बन करके बैठी हूं, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बुढ़े पड़े हुए मेरी गोद में। इसलिए साधो, मेरे पुत्रों को जवान करके जाओ, मेरे पुत्रों को जवान करो। नारद जी ने कहा, खूब आए इसके पास में, अब इसके पुत्रों को जवान कैसे करें? लेकिन नारद जी को थोड़ा सा विश्वास था मंत्रों में। आज नारद जी ने जाकर के ज्ञान वैराग्य जो पड़े हुए हैं ना, उनके कान में वेदों के मंत्र, उपनिषदों के मंत्र, गीता के मंत्र फूंकना प्रारंभ कर दिया। लेकिन आप सभी जानते हैं मंत्रों में वो शक्ति होती है। आज उनके कान में जब मंत्र गए ना, दोनों पुत्रों में अंगड़ाई आने लगी, चेतना आने लगी, और जब तक मंत्र बोलते हैं ना, वो दोनों पुत्र खड़े भी हो गए। लेकिन जैसे ही मंत्र बोलना बंद कर दिया ना, नारद जी ने फिर लाठी की तरफ फिर गिर गए। नारद जी ने कई बार उन्हें खड़ा किया, लेकिन जब मंत्र बोलना बंद कर देते हैं तो दोनों गिर जाते हैं। लेकिन नारद जी चक्कर में पड़ गए, ऊपर को मुख करके खड़े हुए हैं और चिल्लाने लगे, अरे ओ ज्ञान वैराग, दुनिया का कोई साधारण मनुष्य तुम्हें जगाए और तुम न जगो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज तुम्हें नारद जगा रहा है, और नारद का जगाया हुआ कभी फेल नहीं होता है। लेकिन जग जाओ,
नारद जी ने फिर मंत्र फूंके, फिर खड़े हो गए, लेकिन मंत्र बोलना बंद कर दिया, फिर गिर गए। अब नारद जी ऊपर को मुख करके भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान ये तो बहुत बड़ा संकट है मेरे सामने, यहाँ तो बात बिगड़ने वाली है। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई है, अरे ओ नारद, ऐसे इन्हें जवान नहीं कर पाओगे, इनके लिए तुम्हें कुछ सत्कर्म करना पड़ेगा, सत्कर्म करो। नारद जी ने विचार किया सत्कर्म कौन सा हो, लेकिन सत्कर्म बताया कुछ नहीं कि क्या सत्कर्म किया जाए। अब यहां थोड़ा सा विचार करें हम, नारद जैसों के लिए आज्ञा मिल रही है सत्कर्म करने की, लेकिन हम सत्कर्म नहीं करते, और सत्कर्म हमें करना पड़ेगा, ये निश्चित है। जब तक हम अपने हाथों से सत्कर्म नहीं करेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। आज मैंने देखा है सत्कर्म तो नहीं करते हैं, हम जब पहुंच जाते हैं ना तो महाराज जी हमारा हाथ देखना, हमारे दिन सीधे कब होंगे, हम धनवान कब होंगे। लेकिन भैया हमारे पास में कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, यानी ये तो सत्कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि नारद जी को आज्ञा मिल रही है ना, पहले सत्कर्म करो, जब जाकर के ज्ञान वैराग्य को जवान कर पाओगे। सत्कर्म हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ नहीं बताया कि कौन सा सत्कर्म करें। लेकिन नारद जी ने बड़ा प्रेम से समझाया उसे, देवी जी चिंता मत करो, मैं इसके लिए कोई ना कोई साधन खोजूंगा तेरे पुत्रों को जवान करने के लिए। और ये बात भी सत्य है, भक्ति तो हमारी तुम्हारी सबकी जवान है इस समय, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता है। भक्ति तो आपने देखा होगा कितनी दिखाई दे रही है, कितने सत्संग चल रहे हैं, कितनी कथा। लेकिन वो हवा हो जाता है, यानी भक्ति का तो बोल वाला है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए ज्ञान वैराग्य बुढ़े पड़े हुए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, कोई ना कोई साधन खोजूंगा मैं। और आज वही ऋषि मिल गए और ऋषियों से कह रहे हैं, 3 प्रश्न कर दिए हैं, ये बताओ भगवान उस भक्ति का दुख दूर कैसे होगा, वो ज्ञान वैराग्य जवान कैसे होंगे, और मुझे कौन सा सत्कर्म करना पड़ेगा, सत्कर्म भी बताइए मुझे। और ऋषियों को हंसी आ गई। ऋषियों ने कहा आज अगर ज्ञान वैराग्य को तुम्हें जवान करना है तो एक ही काम करो नारद जी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, उन दोनों को भागवत की कथा सुना दो, दोनों जवान हो जाएंगे, यानी भागवत की कथा सुनाइए। लेकिन नारद जी ने कहा भागवत की कथा मैं सुनाऊं तो सही, लेकिन आप पंडित जी कहां से लाऊं, मैं व्यास कहां से लाऊं, आप ही श्रवण कराइए। लेकिन आज जा रहे हैं कहां पर, आगे आगे ऋषि हैं और पीछे पीछे नारद जी। कितना सुंदर श्लोक में आज समझाया है, आगे आगे चले जा रहे हैं। आज तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पतन मोत्तमम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथ नारायण वासुदेवा। आज जा रहे हैं आगे आगे ऋषि, पीछे पीछे नारद, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? शरणु नारद बक्षामो विनम्राय विवेक ने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज वहीं पहुंच गए हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पर, कौन सा? गंगा द्वार समीपे। और उस तट का नाम क्या था? उस घाट का नाम तटमानंद नाम कम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज वहीं हरिद्वार में पहुंच गए। और हरिद्वार में कभी जाओ तो इस घाट के दर्शन करके आइए बस। जिस घाट का नाम है आनंद नाम का घाट है, बहुत सुंदर बालू बिछी हुई है, पुष्प खिले हुए। वहीं पर जाकर के सनकादिक ऋषि बैठ गए, लेकिन नारद जी ने यज्ञ की दीक्षा ली है, सामने बैठ गए कथा श्रवण करने के लिए। देखिए यहाँ पर जब गृहस्थी के यहाँ पर ये यज्ञ होता है ना, तो जोड़ा से बनते हैं परीक्षित। लेकिन भैया वहां पर नारद जी के पास में जोड़ा थोड़े ही था, वो तो संत है। इसलिए संतों के लिए छूट दे दी है यहाँ पर। अगर संत अगर कथा कराएं तो वो अकेले ही परीक्षित बन करके कथा सुन सकते हैं। नारद जी अकेले बैठे दीक्षा लेकर के, लेकिन यहां पर कथा प्रारंभ हो गई है। सनकादिक ऋषियों ने पहले ही कथा के प्रारंभ में बोल दिया है, कथा भागवत श्यापी नित्यम भवति यद ग्रहे। नारद, जिस घर में भागवत की कथा होती है, जिस आश्रम में भागवत की कथा होती है, जिस धर्मशाला में भागवत की कथा होती है, आज वो क्या हो जाता है? तद ग्रहम तीर्थ रूपम है। वो एक तीर्थ बन जाता है। बसताम पाप नाशनम, और वहां सभी पापों का नाश हो जाता है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा भैया, आज यहां पर बैठे हैं ना, इस कथा को श्रवण करना है इस भूमि पर बैठ करके। ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये एक तीर्थ बन चुका है। क्योंकि जैसे संस्कार हम जिस भूमि पर करते हैं ना, वो संस्कार ग्रहण कर लेती है। इसलिए ये भूमि कोई साधारण नहीं है, ये एक तीर्थ बन चुका है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, बोली गोविंद भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भैया, जयकारे में बहुत बड़ी कंजूसी कर रहे हैं।
वैसे बीच में छुट्टी तो दे दी थी, कलश यात्रा के बाद कुछ खा लिया होगा, ऐसी बात नहीं है कि भूखे ही बैठे हो। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाइए, जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री। राधे। आज यहाँ पर कथा प्रारंभ कर दी है। ये एक तीर्थ बन गया है जहां पर भागवत की कथा होती है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर झाड़ू लेकर के यहाँ आकर के किसी ने झाड़ू भी लगा दी ना, उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। यहाँ आकर के अगर एक आसन भी किसी ने बिछा दिया ना, जो जैसी कुछ हो, इस यज्ञ में जो आकर के व्यवस्था करेगा उसे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होने वाला है। भैया सेवा न कर सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिगाड़ने की कोशिश मत करना। कोई अगर यज्ञ में सहयोग न हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी ईर्ष्या से बिगाड़ने की कभी कोशिश मत करना, उससे तो सदैव नरक भोगना पड़ता है। ऐसा कोई पुरुष होता है। इसलिए जितना हो सके कहीं भी यज्ञ हो, सत्कर्म हो, वहां जाकर के हमें सहयोग देना चाहिए। क्योंकि एक मनुष्य धन खर्च कर सकता है, लेकिन व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है। व्यवस्था नहीं होगी एक आदमी पर, यह आदमी पूरी बस्ती की व्यवस्था है, सभी की व्यवस्था है इस यज्ञ की। इसलिए हम सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। तन से करो, मन से करो, लेकिन हो सके तो धन से करो। लेकिन भैया हमारे यजमान पर धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए तन मन से सहयोग करो, जितना हो सके उतना हमें करना चाहिए बहुत अच्छी प्रकार से। लेकिन यहां पर जब कथा प्रारंभ हुई है, तदग्रहम तीर्थ रूपम ही बस्ताम पाप नाशनम, जहां पर भागवत की कथा होती है ना, वहां सभी पापों का नाश हो जाता है। जहां बैठ जाता है ना, वहां शांति प्राप्त होती है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, कभी भी बैठ जाना यहाँ करके, कितनी हमारे मन में अशांति क्यों न हो, लेकिन आज यहाँ आकर के अगर बैठ जाओगे ना, तो वहां आकर के शांति प्राप्त होगी, यह भी निश्चित है। लेकिन आज यहाँ प्रश्न कर दिया है। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद ये भी दुर्लभ है, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतम परम। ये भी बड़ा दुर्लभ है कथा श्रवण करना, क्योंकि आवाज तो सभी के कानों में जा रही है, बस्ती बहुत बड़ी है, लेकिन बेचारे नहीं आ पा रहे, आलस में बैठे हुए हैं। चलो आज नहीं कल चलेंगे। आज वही भगवान कहते हैं, वही सनकादिक ऋषि कहते हैं, ये भी कथा श्रवण करना भी दुर्लभ है। कथा तो वही श्रवण करता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जीवन भर तूने पाप किया और अब थोड़ी देर जा करके कथा में जा करके पाप को नष्ट करना चाह रहा है। इसलिए भगवान ही उसे प्रेरणा देते कि बेटा आराम से अपने घर में बैठा रहे, घर में ही बैठा रहे। आज आ नहीं पाता, ये भी दुर्लभ है। कथा श्रवण करना भी, संतों का संग करना भी, ये भी दुर्लभ है। लेकिन आज यहाँ पर जैसी कथा प्रारंभ हुई है, तभी वही भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आ गई। आज बड़ा प्रेम से कीर्तन बोलती आ रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। करके
आज पंडाल में प्रवेश कर गई है। और देखिए भैया, जैसे हमारी रामायण जी का संपुट है ना, क्या प्रत्येक दोहे के बाद में हम बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे वो संपुट लगाते हैं ना, ये हमारी भागवत जी का संपुट है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए कभी नंबर आ जाए, प्रेम से सभी ताली बजा करके बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज वही भक्ति आ गई अपने पुत्रों को लेकर के, लेकिन वहां देखा जाए तो अब उसके दोनों पुत्र बुढ़े नहीं है, जवान हो गए। आज भक्ति ने बड़ा प्रेम से कहा है, मांग लो क्या चाहते हो मुझसे। तो आज बड़ा प्रेम से एक ही बात कह दी है, सनकादिक ऋषियों ने, भक्ति देवी अपने पुत्रों को लेकर के आज भागवत में स्थापित हो जाओ। और वही भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, ज्ञान वैराग्य को लेकर के भागवत में स्थापित हो गई है। ये भागवत की कथा क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा है। ये भागवत की कथा है, यानी तीनों इसमें आज पुष्ट होते हैं बहुत अच्छी प्रकार से। वहां भगवान भी आ गए भैया, और भगवान ने भी कहा है प्रसन्न होकर के मुझसे भी मांग लो। लेकिन बड़ा प्रेम से क्या मांगा है? जहां आपकी कथा हो, जहां सत्संग हो, आज वहां आकर के आप विराजमान हो जाइए। और आज भगवान ने भी वरदान दे दिया है, और ये बात भी सत्य है, जहां भागवत की कथा होती है ना, वहां आकर के 24 घंटे भगवान विष्णु का निवास होता है, वास होता है। आज बड़ा प्रेम से हमें विश्वास रखना चाहिए इस बात का। घर से जब चले, ये भागवत कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, ये भागवत तो एक मनोमंथन का विषय है, मन का मंथन करना है। आज बड़ा प्रेम से यहाँ विश्वास हमें ये होना चाहिए, जिस पंडाल में हम जा रहे हैं वहां पर भगवान विष्णु का निवास है, 24 घंटे यहाँ निवास रहता है बहुत अच्छी प्रकार से। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में।
भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया। इसमें भी हरि गुण ना गाया, इसमें भी हरि गुण ना गाया। क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में, अरे क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में। क्या लेकर तू जाएगा संग में, क्या लेकर तू आएगा संग में। यूं ही जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। और महल खजाने, धन दौलत और महल खजाने। जिसको मूर्ख अपना जाने, जिसको मूर्ख अपना जाने। सुन मिले न बारंबार भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आज बड़ा प्रेम से यहाँ पर भक्ति के दुख को दूर किया है, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट किया। यहाँ पर इस भागवत की कथा में वो शक्ति होती है जो तीनों को बलिष्ठ बनाती है, भक्ति ज्ञान वैराग। और जिसके अंदर ये तीनों हैं उसकी तो भैया मुक्ति हो जाती है, जिसके अंदर ये तीनों हैं। लेकिन बड़ा प्रेम से यहाँ नारद जी ने प्रश्न कर दिया है, गुरुदेव ये बताओ इस कथा से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं? के विशुद्ध पति, यानी कौन कौन पवित्र होते हैं? क्या जिसने जीवन भर पाप किया हो और उसे भागवत की कथा सुना दे, क्या उसका भी कल्याण हो जाएगा? यहां पर ऋषियों को हंसी आ गई और एक ही बात कह दी है, यानी 5 महापाप होते हैं हमारे जीवन में, 5 महापाप। और ये 5 महापाप कौन कौन से भैया? सबसे पहला महापाप होता है दारू का सेवन। जो दारू का सेवन करता है ना वो महापापी होता है। जो दारू का सेवन कर रहा है या फिर ठेके पर रहता है, जिस घर में दारू का सेवन होता है वो महापापी है और उसका उद्धार कभी नहीं होता है। ये महापाप में आता है। लेकिन दूसरा महापाप जुआ खेलना, सट्टा लगाना, ये भी महापाप है। अगर जिस घर में जुए का धन आता है ना
जो जुआ खेल रहा है आज वो महापापी है और उसकी भी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। लेकिन तीसरा महापाप कौन सा भैया? तीसरा महापाप है चोरी करना। दूसरे की वस्तु की जो चोरी करता है ना वो महापापी है। कितना भी यहां आकर के नाक रगड़े भागवत पांडाल में उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये महापाप में आता है। चौथा महापाप कौन सा है? चौथा महापाप है पराई स्त्री के साथ में गबन, यानी दूसरों की स्त्रियों के साथ में जो भोग करता है वो महापापी है और उसकी भी मुक्ति कभी नहीं होती है। लेकिन पांचवा महापाप होता है हिंसा, जो कत्ल कर देता है, मार काट करता है, वो महापापी है, उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। लेकिन यहां सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद ये 5 महापाप करने वाला भी महापापी अगर भागवत की शरण ग्रहण कर ले तो उसके सभी पाप नष्ट भी हो जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति। नारद जी को एकदम से आश्चर्य हुआ, ऐसे नहीं मानूंगा गुरुदेव, अभी तो आप कह रहे थे कि एक महापाप करने वाला महापापी उसकी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन अब ये 5 महापाप करने वाला भी अगर कोई महापापी उसकी भी मुक्ति भागवत की कथा श्रवण करने से, मानूंगा नहीं। कोई ऐसा इतिहास सुनाइए मुझे जिसने अपने जीवन में महापाप किए हो और भागवत की शरण ग्रहण की हो और उसके पाप नष्ट हो गए हो। सनकादिक ऋषियों ने मुस्कुरा करके कहा हम सत्य कहते हैं, झूठ नहीं कहते हैं। एक इतिहास हम तुम्हें सुनाएंगे और नारद जी को कितना सुंदर सुना रहे हैं आज। बहुत सुंदर श्लोक में लिखा है हमारे व्यास जी ने, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, एक तुंगभद्रा नदी थी और उसी के किनारे पर एक बहुत सुंदर नगर भी बसा हुआ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पतन मोत्तमम, भूत पतन मोत्तमम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ सभी वर्णों के लोग रहते हैं उस नगर में, लेकिन यत्र वर्ण स्वधर्मेण, क्षत्रिय भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं, शूद्र भी रहते हैं, लेकिन उसी में एक ब्राह्मण भी रहता था। यत्र वर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्म तते परा, सत्य सत्म तते परा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी वर्णों के लोग रहते हैं उस नगर में, लेकिन एक ब्राह्मण भी रहता था और उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। लेकिन उसकी पत्नी का नाम सभी जानते हैं, पत्नी का नाम था धुंधली। लेकिन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। आत्मदेव तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन पत्नी जो धुंधली थी ना बहुत कर्कशा थी। कर्कशा किसे कहते हैं? जब तक 2-4 से मोहल्ले में झगड़ा नहीं कर लेती है, जब तक उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, ऐसी थी। और मैंने तो एक ही बात देखी है भैया, जितने भगवान के भक्त हैं ना उनकी पत्नियां उतनी ही झगड़ालू देखी मैंने, उतनी ही कर्कश स्वभाव की देखी। जितने सज्जन लोग मिलेंगे ना दुनिया में, उनकी पत्नियां बहुत ही कर्कश स्वभाव की देखने को मिलती हैं।
ऐसे मेरे पास में बहुत उदाहरण ऐसे हैं जो भगवान के भक्त हुए लेकिन पत्नियां वही कर्कश स्वभाव की हुई है। तुकाराम को सभी जानते हैं, एकनाथ को सभी जानते हैं, सुकरात को सभी जानते हैं। ये भगवान के परम भक्त थे लेकिन इनकी पत्नियां सदैव इनके अपोजिट चलने वाली थी, उल्टा चलती थी इनके। लेकिन वही आत्मदेव है। आत्मदेव सत्संग करने के लिए जाते हैं, कथा करने के लिए जाते हैं, बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, धनवान थे, लेकिन पत्नी का साम्राज्य रहता है पीछे। आज देखा जाए आधा धन व्यय कर दिया है आत्मदेव ने दान करते करते, सत्कर्म करते करते, लेकिन हुआ क्या? ना पुत्रो ना विवाह पुत्री ततश्चिंतातरो विरसम। धुंधली के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई, ना कोई पुत्र हुआ ना कोई पुत्री। लेकिन आत्मदेव ने क्या देखा है, जिस गाय को पालता है ना वो भी बछड़े देना बंद कर देती है, जिस वृक्ष को लगाते हैं वो भी सूख जाता है। तुलसी के पौधे को सींचते हैं जल से, लेकिन तुलसी का पौधा सूख जाता है हरा भरा। लेकिन एक दिन आत्मदेव बैठे बैठे दुखी हो रहे थे, मेरे जीवन में संतान नहीं है, आगे जल देने वाला भी कोई नहीं है मेरे घर में। बैठ करके आंसू बह रहे थे, लेकिन वहीं पर एक झाड़ू लगाने वाली महतरानी आ गई सामने से। लेकिन और दिन तो वो दंडवत प्रणाम करती थी वो महतरानी, लेकिन आज आत्मदेव को प्रणाम नहीं कर रही है, मुख फेर करके खड़ी है। आत्मदेव ने कहा क्यों? आज मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाह रही है? प्रणाम तो अलग की बात रही। लेकिन उस महतरानी ने कहा मुझे क्षमा कर देना महाराज, क्योंकि सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त निसंतान पुरुष का चेहरा नहीं देखना चाहिए। जिसके संतान नहीं है उसका चेहरा सुबह के वक्त में नहीं देखना चाहिए। इसलिए महाराज तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। एकदम से धक्का सा लगा आत्मदेव को कि आज एक महतरानी भी मेरा चेहरा देखना नहीं चाहती है। एकदम से उसने विचार कर लिया कि जब जमाने वाले मुझे नहीं चाहते हैं तो मुझे आत्महत्या कर देनी चाहिए। निकल करके जा रहा है, तुंगभद्रा नदी के किनारे आ गया, लेकिन कूद करके मरना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है। लेकिन वहीं पर एक संत आ गए। संत ने देखा ये कोई ब्राह्मण है और ये दुखी है, आत्महत्या करने के लिए तैयार है। लेकिन संत तो क्या होते हैं, संतों ने विचार किया मेरे होते हुए ये ब्राह्मण मर गया तो संतों की महिमा घट जाएगी। आज संत ने जाकर के पीछे से पकड़ लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है तू ब्राह्मण है और तेरे चेहरे को मुझे देख करके मालूम पड़ रही है, क्योंकि ये चेहरा होता है ना, कैमरा होता है, हमें यहाँ ऊपर से सभी के चेहरों को देख करके ये मालूम पड़ जाती है कि ये दुखी है या सुखी है। ये चेहरा ही बता देता है सभी का। आज वही चेहरे को देख करके संत भगवान ने कहा है मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है तुम दुखी हो, ब्राह्मण हो और आत्महत्या करने के लिए आ गए हो, लेकिन बताओ क्यों? आत्मदेव ने कहा मुझे छोड़ दो, ये जमाने वाले मेरा चेहरा देखना नहीं चाहते, अब मैं जीवन को नहीं रखूंगा। लेकिन क्यों? मेरे संतान नहीं है और जिस तुलसी में मैं जल देता हूं ना वो भी सूख जाती है, गाय बछड़े देना बंद कर देती है, ऐसे जीवन को मैं नहीं रखूंगा। लेकिन संत ने समझाया बेटा ये संतान सुख नहीं देती है, संतान तो दुख भी देती है। इसलिए भगवान जिस परिस्थिति में रखे उसी में प्रसन्न रहना चाहिए तुझे। लेकिन यहां पर आत्मदेव ने एक ही बात कह दी, संत भगवान मैं ज्ञान सीखने के लिए नहीं आया हूं, या तो मुझे संतान दे दो नहीं तो मुझे छोड़ दो और मर जाने दो, या तो संतान दो। संत ने विचार किया खूब आई इसके पास में, अब संतान कहां से लाएं? लेकिन समझाया है, बहुत समझाया है, लेकिन इसीलिए तो संतान चाहता है कि जब तू मरेगा और तेरी खोपड़ी में एक डंडा मार करके एक लोटा घी भर देगा ना, उसी के लिए तो संतान चाह रहा है। लेकिन एक बात सुन ले बेटा, जिसके संतान नहीं होती है 2-4 वर्ष तक वो बैठ करके सोचता है और फिर उसे संतोष आ जाता है कि मेरे भाग्य में संतान नहीं थी। लेकिन जिसके संतान हो भी जाती है और बेटा मर जाती है संतान हो करके, तो उसे 2-4 महीने तक बैठ करके सोच करता है और एक ही बात कहता है संतान तो थी मेरे भाग्य में लेकिन मर गई। लेकिन बेटा संतान भी हो गई और वो संतान जुआ खेलने वाली निकल आई, चोरी करने वाली निकल आई, दारू पीने वाली संतान हो गई। तो बेटा एक ही बात सुन ले, वो 50 लोटा घी क्यों ना भर दे तेरे खोपड़ी को फाड़ करके, लेकिन फिर भी तेरा उद्धार नहीं होगा।
अगर ऐसी संतान तुझे मिल गई। इसलिए मैं कहता हूं भगवान जिस परिस्थिति में रखे उसी में खुश रहना चाहिए। हमें कभी सोच नहीं करना चाहिए कि हमारी संतान नहीं है, कि हमारे पास में धन नहीं है, हम गरीब हैं, ऐसा हमें कभी विचार नहीं करना चाहिए। ये भगवान जिस स्थिति में रखे प्रसन्न हो करके, और भैया रोने से हमारा संकट कट नहीं सकता है। हमारा एक सूत्र है, जो होगा उसे हम रोक नहीं सकते, जो होगा उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। जितना भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। इसलिए समझाया है, लेकिन आत्मदेव नहीं माना है। आत्मदेव ने कहा मुझे छोड़ दो, मर जाने दो, लेकिन संत भगवान ने कहा मरे मत, मैं भी तुझे संतान दूंगा। आज बड़ा प्रेम से, लेकिन एक बात सुन ब्राह्मण, मैं तेरे मस्तक की रेखा को पढ़ के देखूं तेरे भाग्य में संतान है या नहीं है। और ये संत होते हैं ना, वो मस्तक की रेखा को पढ़ लेते हैं। सामने खड़ा हुआ है ब्राह्मण, आज मस्तक की रेखा को देख रहे हैं, लेकिन उसकी मस्तक की रेखा में क्या लिखा हुआ था? सप्त जन्मावधि पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। अरे ओ ब्राह्मण, तू तो इसी जन्म के लिए रो रहा है ना, लेकिन तेरे मस्तक की रेखा में लिखा हुआ है कि 7 जन्म तक संतान नहीं है तेरे, 7 जन्म तक। आत्मदेव ने कहा मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा हूं, तुम कह रहे हो 7 जन्म तक, अब मुझे छोड़ दो, मर जाने दो। लेकिन संत की आंखों में आंसू आ गए। संत ने विचार किया, ये ब्राह्मण अगर मर गए संतों की महिमा घट जाएगी, अपनी पत्नी को खिला दे और संतान हो जाए। अब यहां थोड़ा सा आश्चर्य हो गया। अभी तो संत भगवान कह रहे थे कि तेरी ललाट की रेखा में लिखा हुआ है 7 जन्म तक संतान नहीं है, और अब क्या कह रहे हैं वो संत भगवान, ये फल ले जा और खिला दे और संतान हो जाएगी। तो भैया फिर मस्तक की रेखा का क्या हुआ? जो विधाता ने लिख दिया उस रेखा का क्या हुआ? यहां पर हमारी समझ में आ जाना चाहिए। आज भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। आज संतों की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आज भगवान भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। कितनी बार आपने देखा होगा, महाभारत के युद्ध में चलिए, आज भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कह रखा था मैं तेरा रथ चलाऊंगा लेकिन अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन यहां भीष्म जी ने भी प्रतिज्ञा कर रखी है कि आज मैं तुमसे अस्त्र उठवा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और भयंकर युद्ध किया भीष्म जी ने। जब देखा है कि अर्जुन मेरा मरने वाला है, तो आज भगवान ने तुरंत ही क्रोध में आकर के रथ का पहिया लिया और मारने को दौड़े हैं भीष्म जी को। तो भीष्म जी ने धनुष बाण तो रख दिए रथ में और हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। बस भगवान मैं तो यही चाहता था, बस यही चाहता था, केवल आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाना। और ये बात भी सत्य है, भगवान अपनी भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। आज वही संत ने फल दिया है और फल को लेकर के वही ब्राह्मण आया, धुंधली के हाथ में दे दिया, ले फल को खा ले, संतान हो जाए। लेकिन धुंधली तो अपनी पति की बात पर विश्वास नहीं करती थी। उसने कहा नहीं खाऊंगी, और कह दिया पतिदेव से चले जाओ मैं खा लूंगी। लेकिन आंगन में बैठी है, विचार कर रही है, ये एक संत का दिया हुआ फल है, अगर मैंने इसे खा लिया, संतों में शक्ति होती है, लेकिन फिर क्या होगा, मेरी गर्व रह जाएगा, और गर्व रह जाएगा तो फिर क्या होगा, मेरा उदर बढ़ेगा। जब उदर बढ़ेगा तो मैं न खा सकूंगी न पी सकूंगी। लेकिन फिर विचार करने लगी, अगर घर में, अगर गांव में कुछ चोर आ गए, डाकू आ गए, सभी निकल के भाग जाएंगे, मुझसे भागा भी नहीं जाएगा, और फिर मैं फल नहीं खाऊंगी। ऐसे यानी फल खाया नहीं है, अभी हाथ में लेकर के बैठी है, तर्क वितर्क कर रही है। यानी धुंधली किसे कहते हैं? जो बिना बात के तर्क वितर्क करती है, जो अपने पति की आज्ञा नहीं मानती है, आज्ञा का पालन नहीं करती है, आज पति से झगड़ा करती है, उसी का नाम धुंधली है। आज बड़ा प्रेम से उसकी बहन थी पड़ोस में, वही आ गई, उसने कहा क्या बात हो गई, उसने पूरा समाचार सुना दिया, ये मेरे पतिदेव फल लेकर के आए, लेकिन तो मुझे चाहिए, लेकिन बगैर कष्ट के, कष्ट नहीं होना चाहिए। और आज हम तुम भी धुंधली बने बैठे हैं ना भैया, भजन बिल्कुल न करें लेकिन नाम हमारा भगत जी हो जाए। भजन बिल्कुल न करें, नाम भगत जी हो जाए।
यानी दंगल में जाकर के अपने आप ही चित्त हो जाए, लेकिन नाम तो पहलवान हो ही जाएगा हमारा, है? मेहनत बिल्कुल न करें लेकिन धनवान हो जाए हम। ऐसे लोग कितने घूम रहे हैं, धुंधली बने हुए हैं। आज धुंधली विचार कर रही है मुझे संतान तो चाहिए लेकिन बगैर कष्ट के। लेकिन बहन ने कहा हम भी तेरे गुरु बन के आए, तुझे संतान भी देंगी तो बगैर कष्ट के देंगी। आज उसने विचार किया, देख बहन मेरे गर्भ है और मेरा पति बहुत गरीब है, इसलिए मेरे संतान होगी ना मैं गुप्त रीति से तुझे दे दूंगी, लेकिन तू तहलका मचा देना का मेरे गर्भ से संतान हो गई, लेकिन फिर उसका लालन पालन करने के लिए मैं तेरे घर आ जाऊंगी। धुंधली ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन अब ये बता इस फल का क्या करूं? ये संत का दिया हुआ है, अगर इसे फेंक दिया तो अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। लेकिन बहन ने कहा इसकी भी परीक्षा करो, संतों में कितनी शक्ति होती है। ऐसा करो परीक्षा लेने के लिए इस फल को ले जाकर के गाय को खिला दो, अगर संतों में शक्ति होगी तो गाय के गर्भ से भी संतान होगी। और दोनों ने मिलकर के खिला दिया। लेकिन यहां नाटक बना करके पड़ी है धुंधली, अपने पति से कह दिया मेरे गर्भ है। आज उस बहन के एक पुत्र पैदा हुआ, गुप्त रीति से उसे दे दिया ला करके, लेकिन तहलका मचा दिया मेरे गर्भ से पुत्र हो गया है। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं है। आत्मदेव ने विचार किया मेरा नाम आत्मदेव है, अपने पुत्र का नाम परमात्मदेव रखूंगा। लेकिन धुंधली ने कहा वाह, पुत्र हुआ है मेरे गर्भ से और नाम रखोगे तुम, इसलिए नाम भी रखूंगी तो मैं ही रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली, अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। और आज उसी का नाम धुंधकारी रख दिया। लेकिन यहां चले, जिस गाय को फल खिलाया था ना, क्योंकि संतों में शक्ति होती है, उसके गर्भ से भी एक पुत्र पैदा हुआ। लेकिन गऊ जैसे लक्षण थे उसके, गऊ जैसे कर्ण थे। विद्वान पंडितों ने आकर के उसका नामकरण कर दिया। गऊ जैसे कर्ण होने के कारण, गाय जैसे लक्षण होने के कारण उसका नाम गौकर्ण रख दिया। लेकिन उस जमाने में गौकर्णों पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी महाखलह, धुंधकारी के मुकाबले का कोई दुष्ट नहीं था, लेकिन गौकर्ण के मुकाबले का कोई विद्वान पंडित भी नहीं था। बहुत बड़ा ज्ञानी था गौकर्ण। लेकिन धुंधकारी के विषय में लिखा है छोटे छोटे बच्चों को ले जाता कुएं में धकेल करके, न जाने कितने बच्चों का वध कर दिया उसने। संतों को पिटाई करना, इतना अनर्थ करता, इतना बड़ा पापी था। आज तहलका मचा दिया है धुंधकारी ने। लेकिन एक दिन तो पिता के पास में आ गया डंडा लेकर के, धन दो मुझे। आज पिता बैठे बैठे रो रहे हैं, इससे तो मेरे संतान न होती। आज दुख कब होता है भैया? जब होता है जब हमारी पुत्र नालायक निकल आती है, सबसे बड़ा कष्ट होता है पिता के अंदर। आज पिता ने कहा बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे घर को तूने नरक का अड्डा बना दिया। लेकिन उसने कहा पिताजी धन दो मुझे, मार पीट करके डाल दिया पिता को, और जितना धन था निकाल करके ले गया। लेकिन यहां पर पड़ा पड़ा आत्मदेव रो रहा है। गौकर्ण ने आकर के ज्ञान दिया है पिताजी आपकी पिटाई करने वाला आपका पुत्र नहीं, मेरा भाई नहीं, इसलिए जाओ जंगल में चले जाओ, भगवान की तपस्या करो, भगवान का भजन करो, वही कल्याण करेंगे। और आज निकल करके आत्मदेव चले गए। और आप सभी जानते हैं ना, एक दिन धुंधली की भी पिटाई की है उसने, लेकिन उसने भी बेचारी ने शर्म की वजह से एक कुएं में कूद करके आत्महत्या कर दी, धुंधली ने भी। लेकिन अकेला रहता है। गौकर्ण निकल करके तीर्थों में चला गया, 5 वैश्याओं के चक्कर में फंसा हुआ है। ये 5 वैश्या कौन सी है भैया? हम तुम सभी इसी में फंसे हुए हैं। जीव रूपी धुंधकारी इन्हीं 5 वैश्याओं के चक्कर में फंसा हुआ है। कौन सी वैश्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यानी ये वैश्या हमारी जो इंद्रियां है ना, यही वैश्या है। और इस जीव रूपी धुंधकारी को दिन रात लूट रही है। कान कहते हैं अच्छा संगीत सुनने को मिलना चाहिए, अब कानों की हमने पूर्ति कर दी। फिर आंख क्या कहती है? सुंदर चित्र देखने को मिलना चाहिए, सुंदर चित्र, लेकिन आंखों की भी हमने पूर्ति कर दी। तो फिर उसके बाद में नासिका कहती है अब सुगंधित पदार्थ होना चाहिए, नासिका की भी हम पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जिह्वा कहती है अब खाने को अच्छा भोजन होना चाहिए, उसकी भी पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में स्पर्श होना चाहिए।
और यही वैश्याएं दिन रात लूट रही हैं जीव रूपी धुंधकारी को, हमें लूट रही है ये आज। वही धुंधकारी एक दिन उन वैश्याओं ने रात्रि में बांध करके उसे मारना चाहे, क्यों कि ये चोरी करता है, पापी है, एक दिन पकड़ा जाएगा, मृत्यु दंड मिलेगा, इसके साथ में हमें भी मरना पड़ेगा, क्यों नहीं इसे मार दें। और पांचों वैश्याओं ने धुंधकारी की मृत्यु की है, उसे मार दिया है, लेकिन गड्ढा खोद करके आंगन में गाड़ करके जितना भी धन था उसे लेकर के चंपत हो गई, चली गया। लेकिन यहाँ ब्राह्मण था ये, और ब्राह्मण होने के बाद भी इसने सत्कर्म नहीं किया, इसलिए उसे नरक नहीं मिला, आज उसे प्रेत बनना पड़ा है। प्रेत किसे कहते हैं भैया? मोटी भाषा में उसे कह देते हैं भूत, कहते हैं भूत आ गया, यानी हवा, यानी वही प्रेत बना हुआ है, कहीं खुले में नहीं बैठ सकता है। लेकिन हा दैव चिल्लाता है। जब गौकर्ण को यह मालूम पड़ा है कि मेरा भाई प्रेत बना हुआ है, तो आज बड़ा प्रेम से सूर्य भगवान से उसका उपाय पूछा है, अपने कुल गुरु से। आज सूर्य भगवान ने चलते चलते एक ही बात कह दी है, गौकर्ण अपने भाई की मुक्ति करनी है तो उसे भागवत की कथा सुना दे, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, उसे भागवत की कथा सुनाइए। आज वही गौकर्ण ने भागवत का आयोजन किया है, लेकिन एक आसन डाल दिया है धुंधकारी के लिए, आओ भैया ये जो कथा कर रहा हूं ना, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए कर रहा हूं, और ये हमें भी करना चाहिए। कहीं भी कथा कराएं हम, अपने पितरों के लिए हमें आसन होना चाहिए, उन्हें बुला करके लाना चाहिए, क्योंकि जितने भी यज्ञ ये कथा होती है ना, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए होती है। आज वही आसन बिछा हुआ है। गौकर्ण ने कहा, आ जाओ भैया, ये जो कथा कर रहा हूं मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा हूं। लेकिन वही सब जानते हैं धुंधकारी आया, लेकिन प्रेत बना हुआ था, इसलिए खुले में नहीं बैठ सकता है। लेकिन कहां बैठा आकर के? एक 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ था उस पांडाल में, हरा बांस, आज उसी में सूक्ष्म छिद्र था, और वही धुंधकारी प्रेत बना हुआ उसी में बैठ गया आकर के और कथा श्रवण करने लगा। लेकिन भैया पहले दिन की कथा सुनी है उसने, लेकिन जैसे ही आरती बोली है ना, तो एक आश्चर्य हुआ, तड़ तड़ करके उसकी एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी उसने, दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की कथा सुनी, तीसरी फट गई। चौथे दिन की कथा सुनी, चौथी फट गई। पांचवें दिन की कथा सुनी, पांचवी फट गई। लेकिन छठवें दिन की छठी और 7वें दिन की कथा को सुनकर के वो 7वीं गांठ फट गई उस बांस की, और धुंधकारी निकल करके खड़ा हो गया, बहुत सुंदर रूप में, और हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, भैया आज तुमने कथा ही नहीं सुनाई, आज मेरी मुक्ति कर दी तुमने, आज मेरी मुक्ति कर दी है। और विमान भी खड़ा है उसके पास में, बैठ जा बेटा, भगवान के लोक में चलो। लेकिन गौकर्ण को शंका हो गई, और भगवान के पार्षदों से एक ही बात पूछी है, ये बताओ इसने जीवन भर पाप किया, लेकिन इसके लिए विमान क्यों आया? और यहां कथा सभी ने सुनी, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? देखिए कथा सुनने में भेद हो गया। भगवान के पार्षदों ने कहा, इस धुंधकारी ने जो कथा सुनी ना, पहली बात तो एक आसन पर बैठ करके, निराहार रह करके, निराहार का मतलब इसने 7 दिन तक जल का पान नहीं किया, एक आसन पर बैठ करके आज कथा को सुनते रहे। लेकिन हम तो 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते एक आसन से, आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। मैंने देखा है, मेरे सामने आकर के बैठ भी जाते हैं आसन लगा करके, लेकिन थोड़ी देर बाद ये घुटने दुखना प्रारंभ हो जाता है, फिर लंबे पैर कर देते हैं, आगे को लंबे पैर कर देते हैं। आज बहुत अच्छी प्रकार से, सबसे पहले हाँ मैया चिंता मत करना, ऐसी बैठी रहो आराम से, सोचना मत कि व्यास जी कह रहे हैं, कर्राई मत करना, जैसे बैठा जाए वैसे बैठो आराम से। आज आसन को जीतना जरूरी है, भगवान का भजन करना है तो आसन जरूरी है जीतना। इसलिए एक आसन से बैठ करके धुंधकारी ने कथा को सुना, इसलिए विमान आया, हम नहीं बैठ सकते। यही प्रश्न खड़ा हो जाता है, हमारा जीवन निकल गया कथा सुनते सुनते, लेकिन विमान क्यों नहीं आया? इस पापी के लिए विमान आ गया। ठीक उसी प्रकार से हमें श्रोता बनना चाहिए, श्रोता नहीं या सोता नहीं। मैंने बहुत देखा, 3 प्रकार के श्रोता तो होते ही हैं, एक श्रोता होता है, एक सरोता होता है, एक सोता होता है। यानी श्रोता तो वो है जो मन लगा करके कथा को सुनता है,
और ढोकर के घर भी ले जाता है। श्रोता उसे कहते हैं कि चलो कथा हो रही है, मनोरंजन हो रहा है, उसका मनोरंजन हो रहा है। यहां आकर के बैठ भी जाता है तो 20 कमी पांडाल में निकालता है, 20 कमी यजमान में निकालेगा और 20 कमी व्यास में निकालेगा आकर के, और ऐसे ही 4 घंटे बैठ के चला जाता है। उसे कहते हैं सरौता। लेकिन एक होता है सोता। सोता जहां होते हैं वहां बहुत शांति होती है। घर पर गोली खाने से नींद नहीं आती है, लेकिन कथा में आकर के उसे नींद आ जाती है। हाँ? घर पर नींद नहीं आएगी, लेकिन यहां नींद आ जाती है बहुत अच्छी प्रकार से। उसी को कहते हैं सोता। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा भैया, सोना भी है तो घर मत सो, यहीं आकर के सो जाओ। यहीं आकर के सो जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि घर जगाने वाला कोई नहीं है। यहां आकर के अगर हम सो भी जाएंगे तो यहाँ भगवान की कथा तुमको जगा देगी, तुम्हारा कल्याण कर देगी। इसलिए सोना भी है तो यहीं सो आकर के। बहुत अच्छी प्रकार से धुंधकारी का कल्याण हो गया है। लेकिन गौकर्ण को अचिंता हो गई है कि मेरे श्रोता सभी रह गए, इनको भी विमान आना चाहिए। दोबारा से कथा का आयोजन किया है गौकर्ण ने, लेकिन अब की बार कथा ऐसे ही सुनी सभी ने जैसे धुंधकारी ने सुनी। और यहाँ व्यास जी ने लिखा है कि सभी के लिए विमान आया, सभी विमान में बैठ करके गए। लेकिन यहाँ व्यासी ने एक आश्चर्य की बात और लिखी है कि वहां के कुत्ते भी बैठ करके विमान में गए। कुत्ते भी, उनका भी उद्धार हो गया। इतनी बड़ी शक्ति है भागवत में। लेकिन यहां पर चले, विधि को पूछा है नारद जी ने, गुरुदेव अगर इस यज्ञ को किया जाए तो इसकी विधि क्या है? देखिए, हमें भी बड़ा ध्यान देना चाहिए इस बात के लिए। अगर यज्ञ हमें करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले संकल्प, यज्ञ करने का संकल्प होना चाहिए। फिर उसके बाद में कहां जाएं? एक विद्वान पंडित जी के पास जाइए। पंडित जी से जाकर के हमें पूछना चाहिए इसके लिए मुहूर्त, क्योंकि मुहूर्त जरूरी है। वैसे हमने विचार किया है, इसमें एक भद्रा का विचार होता है। भद्रा नहीं होनी चाहिए इस यज्ञ में। हम कभी भी इसे प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पंडित जी से आज बड़ा प्रेम से मुहूर्त पूछना चाहिए। मुहूर्त पूछने के बाद फिर हम क्या करें भैया? अपने परिवार को एकत्रित करो। परिवार को एकत्रित, यानी मैं यज्ञ करना चाहता हूं भैया, इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। अगर परिवार की सहमति मिल जाए इसमें यज्ञ में, लेकिन फिर हमें पूरे कुटुंब को एकत्रित करना चाहिए। सभी की सहमति अगर मिल जाए तो फिर हमें बस्ती को एकत्रित करना चाहिए। बस्ती का सहमति होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है ना, यज्ञ में एक आदमी धन खर्च कर सकता है लेकिन व्यवस्था नहीं कर सकता है। इसकी व्यवस्था सभी की होती है। इसलिए 7 दिन तक हमें सभी को व्यवस्था करनी है। यहाँ पर पूरी बस्ती का यज्ञ है, इसमें कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ये सभी का है यहाँ पर। लेकिन ये अगर हमारे यजमान कहें, बबलू ये कहें कि ये यज्ञ मैं कर रहा हूं, मैं अपना धन खर्च कर रहा हूं, ये मेरा है, तो ये सबसे बड़ा महापाप है। ये महापाप है। ये यज्ञ सभी का है, सहयोग सभी का होना चाहिए, क्योंकि ये धन खर्च कर सकते हैं लेकिन व्यवस्था इनके बस की बात नहीं है। जो सभी की व्यवस्था 7 दिन तक कर दे। शादी की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन इस यज्ञ की व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था है इसकी। लेकिन उसके बाद में सबकी सहमति मिल जाए, फिर यहाँ शंका हो जाती है, प्रश्न खड़ा हो जाता है, इस यज्ञ में कितना धन खर्च करना चाहिए, कितना धन खर्च करके हमें इस यज्ञ को पूरा करना चाहिए। हमारे व्यास जी ने लिखा है, जितना धन खर्च हम अपने पुत्र की शादी में करते हैं या अपनी कन्या की शादी में खर्च करते, उतना धन लगा करके इस यज्ञ को हमें पूर्ण करना चाहिए। इसमें धन की जरूरत होती है, बिना धन के कोई यज्ञ नहीं होता है। इसमें हमें बहुत अच्छी प्रकार से धन खर्च करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में प्रश्न खड़ा होता है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता का चयन। यानी वक्ता के लिए हमारे व्यास जी ने लिखा है, सबसे पहले तो संतोषी वक्ता होना चाहिए, उसके अंदर संतोष होना चाहिए। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, जो वक्ता मांगता है ना, अपने यजमान से अगर दक्षिणा के रूप में अगर हाथ फैलाता है कि मुझे तो इतना चाहिए जब जाकर के मैं तेरी कथा करूंगा, तो वो वक्ता नहीं है, उसे वक्ता नहीं कह सकते।
वक्ता कहते हैं जिसके अंदर संतोष होना चाहिए, निर्लोभ यानी लोभ नहीं होना चाहिए उसके अंदर, निर्विषयी यानी कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूं, जो वक्ता, जो व्यास अगर गुटखा भी खा रहा है, बीड़ी भी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो वक्ता कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो वक्ता नहीं हो सकता है। यानी वक्ता के अंदर कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, ऐसा वक्ता का चयन होना चाहिए। और हो सके तो भैया ब्राह्मण ही वक्ता होना चाहिए। इस गद्दी का अधिकारी केवल ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण ही वक्ता होना चाहिए हो सके तो। लेकिन बहुत अच्छी प्रकार से उसके बाद में कुछ आचार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो हवन पूजन करने वाले होते हैं 18,000 श्लोकों का पाठ करने वाले होते हैं आचार्य। क्योंकि हम यहाँ पर जो कथा करते हैं ना, ये तो हम जानते हैं कि हम कितनी कथा कहते हैं आपके सामने, ये हम जानते हैं 7 दिन में क्या कथा होती है। लेकिन ये श्लोकों का पाठ जरूरी है, 18,000 श्लोकों का पाठ होना चाहिए इसमें। लेकिन उसके बाद में संगीताचार्य जो समय समय पर हमारे आलस्य को दूर करते रहे, संगीत की भी व्यवस्था होती है इसमें। लेकिन उसके बाद में एक मुख्य बात और कह दी है, कितना सुंदर श्लोक में बताया है आज, ब्रह्मचर्य मदः सुप्ति पत्रापल्याम च भोजनम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रह्मचर्य मद सुक्ति, अब 7 दिन तक हमें कौन सा संयम नियम करना है वो हमारे व्यास जी ने लिखा है। 7 दिन तक सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमें संयम से रहना। और ये नियम भैया सभी को करना चाहिए, जितने श्रोता हैं सभी को करना चाहिए। लेकिन सभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे परीक्षित महाराज को अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। ये 7 दिन तक हमें कैसे रहना है, आज ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आज मदः सुक्ति पत्रावल्याम च भोजनम, यानी 7 दिन तक आलस्य का त्याग करना है, आलस्य को छोड़ देना है बिल्कुल। उसके बाद पत्रावल्याम च भोजनम, हो सके तो बर्तनों में नहीं, पत्तल पर बैठ करके 7 दिन तक पृथ्वी पर बैठ करके भोजन करें 7 दिन तक। लेकिन उसके बाद में पृथ्वी पर ही शयन करना चाहिए। परीक्षित महाराज, वैसे नियम सभी के लिए है, लेकिन 7 दिन तक परीक्षित को पृथ्वी पर। और भैया पृथ्वी पर नींद नहीं आ रही है, कोई परेशानी है, तो फिर तखत ले लो, तखत पर विश्राम करो। अगर तखत पे भी नींद नहीं आ रही है, फिर भी परेशानी हो रही है, तो फिर चारपाई पर सो जाओ। अगर चारपाई पर भी परेशानी है, तो फिर मैं तो एक ही बात कहूंगा, डबल बेड पर आराम करना भी है। इसलिए बताया है क्योंकि दिन में कथा सुनने के बाद रात्रि में चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। दिन में हमने कौन सी कथा सुनी, उससे हमें क्या लेना चाहिए, ये रात्रि को पड़े पड़े हमें मनन करना चाहिए। रात्रि जागरण होना चाहिए, रात्रि में भगवान का भजन होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में कथा समाप्तौ कुर्यान्यत्र प्रतीकृत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो सके तो निराहार रह करके कथा सुननी चाहिए 7 दिन तक। निराहार का मतलब क्या है भैया, 7 दिन तक हमें जल का भी पान नहीं करना है, जल भी नहीं पीना है 7 दिन तक। अब घबरा गए होंगे इसे सुन के, तो व्यास जी ने ये बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया, अब कैसे 7 दिन तक कथा सुनेंगे।
वैसे धुंधकारी को तभी विमान आया था, 7 दिन तक जल का पान नहीं किया। उधर परीक्षित महाराज की कथा आएगी आगे, उन्होंने भी 7 दिन तक जल का पान नहीं किया, निराहार रह करके कथा को सुना है। आज उनकी मुक्ति हुई है। अगर निराहार नहीं रह सकते तो फिर जल पी करके कथा सुनो। अगर जल से भी तृप्ति नहीं हो रही है भैया, तो फिर ऐसा करो, पयपानम, दूध पी करके कथा सुनो। अगर उससे भी हमारी पूर्ति नहीं हो रही है, फिर भी कथा में मन नहीं लग रहा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दूध के साथ में कुछ फल ले लो, फलाहार करो, उसी से कथा सुनो। लेकिन फिर भी हमारा कथा में मन नहीं लग रहा है, तो फिर मैं तो एक ही बात कहूंगा भैया, सुबह फलाहार करो दूध लेकर के, लेकिन शाम को बैठ करके एक समय भोजन करो, प्रसाद पाइए बड़ा प्रेम से। लेकिन उससे भी हमारी पूर्ति नहीं हो रही है, फिर भी भूख सता रही है, कथा में मन नहीं लग रहा है, तो फिर मैं तो एक ही बात कहूंगा, जितना खाया जाए उतना खाओ, भरपेट खाओ, 5 बार खाओ। लेकिन ध्यान देना है, यहां आकर के 4-5 घंटे बैठना पड़ेगा, 5 घंटे कम से कम बैठना पड़ेगा यहां आकर के। इसलिए कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। इसलिए 7 दिन तक हमें हल्का भोजन लेना है, जिससे हमें आलस्य ना आए, कथा में हमारा मन लगा रहे। मैं तो एक ही बात कहूंगा, अधिक खाने से अगर कथा में मन लग रहा है तो खूब खाओ, जितना खाया जाए उतना खाइए। अगर नहीं लग रहा है तो भूखे रह करके कथा सुनिए। जैसे कथा में मन लगे वैसे हमें कथा श्रवण करनी चाहिए बड़ा प्रेम से। और उसके बाद में आज जितने कीर्तन मंडल है ना हमारे आसपास के क्षेत्र के, सभी को सूचित कर देना चाहिए, क्योंकि दिन में कथा सुनने के बाद रात्रि जागरण इस पंडाल में होना चाहिए। अगर हमारे मंडल नहीं आ पा रहे हैं तो हमारी माताएं बैठ करके कीर्तन कर सकती हैं, यहाँ माताएं भी कर सकती हैं, लेकिन रात्रि जागरण होना चाहिए। और उसके बाद में 7वें दिन हमारी भागवत जी का पूजन होता है, व्यास जी का पूजन होता है। बड़ा प्रेम से उचित दक्षिणा दे करके सभी को प्रसन्न करके बड़ा प्रेम से विदा कर देना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भंडारा कितना होना चाहिए। बहुत लोग भंडारे के पीछे यज्ञ नहीं कर पाते हैं, तो भंडारे में धन खर्च होता है, लेकिन यहाँ हमारे व्यास जी ने लिखा है 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए, कन्याओं को भोजन करा दिया जाए, संतों को भोजन करा दिया जाए, तो ये मान लो कि हमारा यज्ञ पूरा हो गया। और तुम्हारी श्रद्धा है कितना भी करते रहिए, लेकिन व्यास जी ने 12 ब्राह्मण और कन्या और जो संत है ना, इनको प्रसाद खिलाने से हमारा यज्ञ पूरा हो जाता है बहुत अच्छी प्रकार से। और देखिए आज की कथा का विराम तो यहीं पर रहेगा। आज हमारी कथा का पहला दिन था, इसलिए आज देर से प्रारंभ हुई, इसलिए मैं अपनी कथा का समय भी बता करके चलूंगा। कल से हमारी कथा का समय रहेगा 12 बजे से 4 बजे तक का। वैसे मैं 4 बजे की गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि 12 बजे बैठने का हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन कथा है ये तो आप जब तक सुनेंगे जब तक चलेगी, जब तक चलेगी। आज 4 नहीं 5 भी बज जाएंगे, 6 भी बज जाएंगे, अगर आप सुनना चाहेंगे तो, और उससे पहले भी हो जाएगी। इसलिए बड़ा प्रेम से 12 बजे का समय है, और हमारे हवन पूजन का समय जो रहेगा सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का है। इसलिए सभी कोई संकोच न करें, बड़ा प्रेम से हवन पूजन में आकर के भाग लें। और जिन्हें परिक्रमा देनी है ना भागवत जी की, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत बड़ा महत्व होता है 108 परिक्रमा का। अगर 108 न लगे तो भैया इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिक्रमा ही नहीं लगाएं। 5 लगाइए, 11 लगाइए, 21 लगाइए, जितना हो सके उतनी लगाइए, और बिल्कुल ना लगाइए तो सर झुका दो आकर के बड़ा प्रेम से। लेकिन वो हवन पूजन से पहले ही हो जाना चाहिए। हमारी परिक्रमा का जो काम है वो हवन पूजन से पहले होना चाहिए बड़ा प्रेम से। और न खाली हाथ आए न खाली हाथ जाएं, ये हमारी भागवत का नियम है। अब आप कह रहे होंगे व्यास जी ने यहाँ धंधा लगा दिया शायद, ये धंधा नहीं है भैया। खाली हाथ आने का मतलब क्या है? भगवान की भेंट के लिए कुछ लाइए, प्रसाद के रूप में लाइए, कुछ भी लाइए, भगवान के लिए लाना चाहिए। और खाली हाथ जाने का मतलब क्या है? ऐसे नहीं है पल्ले झाड़ मत सुनना, यहाँ सुन करके आज उस कथा को अपने घर तक ले जाना, अपने जीवन में डालना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। और ऐसा मत सोचना भैया
12 बजे का समय दिया है मैंने। आप घर बैठे बैठे सोचते रहें कि व्यास जी बैठ जाएंगे तब चलेंगे, और मैं यहाँ बैठा बैठा सोचता रहूं कि हमारे श्रोता आ जाएंगे जब बैठूंगा, तो फिर दोनों में जिद होती रही तो कथा समय से नहीं चलेगी। इसलिए एक दिन निकल गया, 6 दिन रह गए। 6 दिनों को सदुपयोग में लाना है तो समय से आना पड़ेगा, और मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा, यजमान के घर पर ही रहूंगा। और जब आप आ जाओगे ना तभी बैठने को मैं तैयार हूं। समय से आइए, समय से कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब भगवान की आरती करेंगे भैया, सभी खड़े हो करके, और आरती के बाद में सभी प्रसाद ग्रहण करके जाना, बगैर प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ देखिए भैया, हमारे बबलू भैया की तरफ से सभी भक्तगणों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, सभी कथा पांडाल में आए और उनकी व्यवस्था भी समझवाएं। सभी भक्तों से विनती करते हमारे बबलू भैया सभी भक्त आए और बहुत ही 6-7 दिन के लिए अपने काम धाम को छोड़ करके यहाँ उनकी व्यवस्था संभालें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री बांके बिहारी तेरी आरती।